इंडस्ट्रीज अगर आप उनको उठाएंगे तो बेरोजगारी को आप एड्रेस करेंगे और साथ में नौकरियों को भी एड्रेस करेंगे, क्योंकि सब नौकरियां सरकारी नौकरी नहीं हो सकती है। 1 लाख नौकरी मैं कह रही हूँ लिख के दे दीजिए, नहीं हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती। मैं तो खुद रोजगार से जुड़ी हुई हूँ पिछले 25 साल से, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और सब के सब जने चाहते हैं सरकारी नौकरी है। क्या ये लगता है कि अब चूंकि अगले साल चुनाव होने वाले हैं इसलिए तमाम बढ़िया बस आप खाली दिखाने पिक्चर है, आप देखिए और खुश रहिए। अपन एक कॉमेडी पिक्चर देखिए खुश हो लेते हैं ना, अच्छा, बस उतना ही इफेक्ट होगा इसका। दैट्स इट। चलिए मदन जी एक बार आपके पास आते हैं, क्या ऐसा ही है जैसा अलका जी बता रही है? नहीं, मैं तो उमरदराज जी को देख रहा हूँ कि सरकार का बचाव कर ही नहीं पा रही है। ये तो खुद ही परेशान है। इनका तो मैं क्या बोलूँ, इनके प्रवक्ता और इनकी बात में क्यों नहीं है। ये बात कर रहे हैं कि नौकरियों की 1 लाख, प्रदीप जी इन्होंने 1,80,000 नौकरियों की घोषणा करी थी, उसको 1 लाख कर दिया, 80,000 तो इन्होंने खुद ने कम कर दी। और पिछले 3 साल में एक रीट का सफलतापूर्वक परीक्षा करवा नहीं पाई है। अभी तो रीट इनकी है, 32,000 नौकरियां निकाली थी, उसमें से 16,000 ये कैंसिल कर चुके हैं, 16,000 पे तलवार लटकी हुई है। 62,000 की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने पहले करी थी, उस 62 को मिला के 40 और करके 1 लाख, मतलब ये पूरा आंकड़ों का जाल है घुमाने का। उसके बाद किसान की बात आते हैं, समझने वाला चाहिए। दूसरा आप आते हैं किसान पे, आप लोग समझ रहे हैं, किसान पे आते हैं। किसान पे मंडी टैक्स इन्होंने कम नहीं किया। आपको पता है सबसे ज्यादा मंडी टैक्स है यहाँ हरियाणा में, देखोगे आप, और मध्य प्रदेश में 50 पैसा मंडी टैक्स है, यहाँ पे 1 रुपया 70 पैसा मंडी टैक्स है, 1 रुपया कम नहीं किया। एमएसपी के बारे में मुख्यमंत्री जी ने बात नहीं करी। तो किसानों के लिए वसुंधरा जी के टाइम पे 800 रुपए का बिजली का बिल माफ था किसानों का, ये 50 यूनिट में सबको कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या होएगा वो भी स्थिति अभी क्लियर होना बाकी है। तो वो किसानों की बात में ये बिल्कुल फेल है। रही बात जैविक खेती की, तो अगर आपने प्रधानमंत्री जी का बजट सुना हो तो उसके अंदर है, तो ये जितनी केंद्र ने जो केंद्र से आने वाली योजनाएं हैं उनका नाम बदल के और उन्हीं को कॉपी पेस्ट करा है, क्योंकि केंद्र से जो पैसा आएगा उसी में ये दिखा देते हैं। अभी तक 3 साल से यही करते आ रहे हैं। उमरदराज जी युवाओं की बात कर रहे हैं, तो मैं उमरदराज जी से पूछना चाहता हूं कि पिछले 3 साल में कितने युवाओं को नौकरी दे दी? आरएस जैसी परीक्षा के ऊपर इनको प्रश्न चिन्ह लगा दिए, रिश्तेदारों को बढ़ा दिए इन्होंने। जो एडमिनिस्ट्रेशन जैसी परीक्षा है उसमें भी नहीं छोड़ा इन्होंने युवाओं को, तो युवाओं को तो ठगा है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 3 साल पहले बोल गए थे कि बेरोजगारी भत्ता 1, 2, 3, 10 दिन में कर्ज माफ, इनका 10 दिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। तीसरी ये कह रहे हैं महिलाएं के लिए बजट आया और महिलाएं सुरक्षित, और कैपिटल में हमने सीसीटीवी लगा दिया और हमने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। 2 चीज पूरी सुनना प्रदीप जी। पहली बात तो ये कि महिलाओं में आज राजस्थान नंबर 1 पे है, बलात्कार में, बेरोजगारी में नंबर 1 है। हर रोज पेपर आप पढ़तेंगे, और ऐसे सरकार है, मैं शब्द ही नहीं बता सकता कि अलवर में निर्भया जैसी घटना बताई थी वहां की एसपी ने पहले दिन डॉक्टरों ने, और इन्होंने उसको बलात्कार मानने से ही मना कर दिया। मतलब आप निर्भया जैसी सामूहिक बलात्कार तो छोड़ो, बलात्कार मानने से मना कर दिया। और इन्होंने, इनका एसपी और कलेक्टर, जो वहाँ के कलेक्टर है, वो राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, आप ये देखो जाके, क्योंकि थानागाजी से चुनाव लड़ना है, तो सारे अधिकारी तो इनके चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं अभी से कि फटाफट इलेक्शन आए और हम सब चुनाव लड़े। पुलिया धुलवाई इन्होंने, जांच नहीं हुई इससे पहले पुलिया धुलवा दी। रीट के मामले में सीबीआई जांच देंगे नहीं, क्योंकि सीबीआई जांच दी तो इनके आधे से ज्यादा मंत्री जेल की चक्की पीसेंगे, वो इनको डर लगता है। उमरदराज जी बात कर रहे हैं, और ये कि हेरिटेज के पार्षद है, और उमरदराज जी ने तो खुद ने सेवा करी है, मैं मानता हूं, पार्षद रहे हैं कई बार से। आज की स्थिति जाके देखो ना वहां की क्या है, गंदी गलियों का ठेका एक नगर निगम का इनसे होता नहीं है, और इतने बजे बजट को ये बोल रहे हैं कि हम लोग लागू कर देंगे। तो ये तो सिर्फ लोक लुभावने वादे हैं। उमरदराज जी भी जानते हैं इस चीज को, और हम भी जानते हैं, और ये जो बैठी है जनता ये तो सब जानती है। 2023 के अंदर इनको सब पता चल जाएगा। पिछली बार 24 थे, अब की बार 11 ही रहेंगे ये।